ही, लेकिन आज जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम है अमर वाटिका में पहुंचे हुए हैं शहीदों को अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और पूरी सुरक्षा के तहत यहां पर जो छोटा सा एक कार्यक्रम है जिस दौरान पूरी आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। अमित शाह यहां पर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अमर वाटिका के इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज मुख्य तौर पर बीजापुर का दौरा है और बीजापुर के दौरे के दौरान जगदलपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर वाटिका से, जहां शहीदों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो शाह का मिशन 26 है। आप देखिए कि नक्सली घटनाओं के दौरान जिन जवानों की शहादत हुई है उनको याद करने का दिन है। अब जवानों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और सीधे चेता दिया गया है कि जो नक्सली हिंसा हो रही है इन्हें बिल्कुल भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो। एक बार आप तस्वीरें देखिए जब जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शाह पहुंचे हैं अमर वाटिका। तो शहीदों को अमित शाह का नमन और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और आज जगदलपुर के साथ ही साथ गुंडम भी जाने का प्रोग्राम है, जहां पर जो पीड़ित हैं, जो नक्सली हिंसा से पीड़ित जो परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और देखिए ये अमर वाटिका में जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, फूल माला अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, शहीदों को नमन करने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त जो जवान स्मृति बनी हुई है उसमें अमित शाह श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के। तो जो जवान शहीद थे उनके लिए स्मारिका यहाँ पर बनाई गई है और बकायदा अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अमर जवान पे। और यहाँ पर उनका उसके बाद जो शहीद परिवार है उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। एक 2000 से 2024 तक जो जवानों की पट्टिका है, शहीद जवानों की एक पट्टिका बनी है, केंद्रीय गृह मंत्री उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत पल है और हौसला बढ़ाने वाला पल है जवानों के लिए भी कि उनका जो सर्वोच्च कमांडर है वो उनके बीच में पहुंचा है। और पहुंचने के बाद शहीद जो है, जो कि एक लंबी लड़ाई बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने लड़ी है, उनकी शहादत को केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर सलाम कर रहे हैं। तो एक हौसला अफजाई भी होती है कि उनका सबसे बड़ा कमांडर उनके बीच में मौजूद है और उनके शहीद साथियों को नमन कर रहे हैं। तो साथ ही शहीद परिवार, जो शहीदों के परिवार है वो भी मौजूद है, उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक बड़ा, जवानों के अगर लिहाज से देखा जाए, बड़ा अद्भुत पल है, उनका हौसला बढ़ाने वाला पल है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई जवानों ने लड़ी है, यहाँ पर सालों से लड़ते आ रहे हैं और कई नक्सलियों को दिया है और कई जवान हमारे शहीद भी हुए हैं, उनको शहादत मिली है। तो उनकी शहादत को एक तरीके से सम्मान यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री दे रहे हैं। और ये जो लंबी लड़ाई जो आज टारगेट किया गया है 2026 का कि बस्तर से नक्सलियों को मुक्त किया जाएगा, तो ये इस टारगेट के पीछे एक लंबा संघर्ष है। उस संघर्ष को सलाम करते यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये दौरा इस लिहाज से भी बहुत ही खास है क्योंकि शहीदों के परिजनों से मुलाकात तो होगी ही होगी। सरेंडर किए गए नक्सलियों से भी कल उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन आज जो पीड़ित परिवार हैं, नक्सली हिंसा से पीड़ित जो परिवार हैं, उनसे भी मुलाकात करने का सिलसिला है, क्योंकि उनसे बातचीत करना, देश के गृह मंत्री का उन तक पहुंचना और उनके लिए ये ढांढस बंधाना कि जो दौर उन्होंने देखा है वह अब उनके लिए पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी मानसिक तौर पर भी। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री
विजिटर डायरी की ओर बढ़ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री विजिटर डायरी में अपना एक संदेश लिखेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर शहीदों को जो नमन किया है, उन्होंने नमन करने के बाद क्या यहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं, क्या इन जवानों को संदेश देना चाहते हैं। ये विजिटर डायरी में आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री बैठे हैं और मैसेज वो एक दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा अनोखा पल है इन जवानों के लिए भी कि केंद्रीय गृह मंत्री संदेश लिख रहे हैं शहीद जवानों को। पीछे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर साथ साथ मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह अपना संदेश लिखते हुए शहीद जवानों के लिए एक मैसेज लिखते हुए कि क्या उन्होंने महसूस किया है केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर यहाँ पहुंचकर। और ये एक जरिया है, आप समझ सकते हैं, अपना एक संदेश, एक मैसेज पहुंचाने का। और ये उत्साहित करता है निश्चित तौर पर तमाम लोगों को, जवानों को, आम जनता को जो इस संघर्ष में लंबे समय से लगे हुए हैं और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री मैसेज लिखने के बाद बगल में जो एक पट्टिका लगी हुई है, बता दूं मैं आपको, इसमें साल 2000 से 2024 तक यानी छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक जो जवान शहीद हुए हैं जी, उनकी नामों की पट्टिका है, उसका वो निरीक्षण वहां पर करेंगे। ये नाम उन शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए ये पट्टिका यहाँ पर लगाई गई है। ये अमर वाटिका जो है, दरअसल मैं बता दूं, इसका मकसद यही है कि जो जवान शहीद होते हैं, इस संघर्ष में शामिल होते हैं, उनको एक सम्मान देने की कोशिश होती है। उनकी याद में ये अमर वाटिका बनाई गई है। यहाँ पर उन जवानों के नाम लिखे हैं, उन जवानों की यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम चीजें हैं जो उनकी शहादत को याद दिलाता है। तो यहाँ पर इस वक्त उनके सर्वोच्च कमांडर पहुंचे हुए हैं, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वो उन्होंने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के बाद अपने जवानों के लिए, एक अपने शहीद जवानों के लिए एक मैसेज वो यहाँ पर लिख रहे हैं। ये मैसेज सालों साल मुझे लगता है कि बना रहेगा और वो मैसेज उन जवानों को उत्साहित करेगा जो जवान यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और जो शहीद जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, जीवन की आहुति दी है, उनके परिवारों को भी एक उत्साह और एक संबल प्रदान करेगा और एक गौरवपूर्ण क्षण कि उनके परिवार के सदस्यों ने अगर आहुति दी है इस संघर्ष में, तो उसको एक सही सम्मान भी यहाँ पर मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि मनोबल मिलता है और जो उन जवानों के लिए ये बहुत ही खास है, जो जिन जवानों अपने साथी जवानों को शहीद होते हुए देखा है। ये बहुत ज्यादा भावुक पल भी है उनके लिए और बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ाने वाला भी है जब देश के गृह मंत्री पहुंचे हैं और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो पीड़ित हैं, जो जवानों के, शहीद जवानों के जो परिजन हैं, उनको भी सरकार की तरफ से हर वो मदद पहुंचाई जाए जिनकी उनको जरूरत है। अभिषेक जी, बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को लगातार सरकारें पूरा करती रही है। शहीद जवानों के परिवारों का ख्याल रखना, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो। ये अमित शाह आप देख रहे हैं कि जो मैंने जिक्र किया था पट्टिका का, 2000 से 2024 तक के जो जवान शहीद हुए उनकी पट्टिका है, उसी का निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य की डीजीपी हैं, मौजूद हैं और वो इस पूरी पट्टिका का निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर और पुष्पांजलि अर्पित की है केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पट्टिका पर भी और अपना संदेश, अपना एक तरीके से नमन और श्रद्धांजलि दी है इन जवानों की इस पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित करके कि वो क्या भाव यहाँ पर रखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस पट्टिका पर शहीद जवानों को जिनके संघर्ष के बूते आज ये एक टारगेट सेट किया गया है कि 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा बस्तर को। तो इन शहीद जवानों का एक बड़ा योगदान है जो आज इस अमर वाटिका में किसी न किसी रूप में मौजूद है, उनका नाम यहाँ पर मौजूद है और इन शहीदों को भी यहाँ पर ये सम्मान देने की एक कोशिश है। तो केंद्रीय गृह मंत्री आप देख रहे हैं पट्टिका का निरीक्षण कर अब वो वहां से लौट रहे हैं और जो बस्तर आईजी है वो ब्रीफ कर रहे हैं उनको साथ में कि क्या यहाँ पर मौजूद है, क्या क्या चीज है। केंद्रीय गृह मंत्री है, काफी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और चीजों को खड़े होकर समझ भी रहे हैं।
बिल्कुल। और आगे भी क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं? क्योंकि गुंडम भी जाने की चर्चाएं हो रही थी, जहां पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करना है, और भी कुछ आगे के प्रोग्राम्स हैं इनके? जी बिल्कुल। इसके बाद एक जो उधर कमरे हैं वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे, वहां पर शहीद परिवारों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है, वहां पर वो मुलाकात करेंगे। एक चर्चा होगी, शहीद परिवारों की जरूरतों को और तमाम चीजों को केंद्रीय गृह मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं वो जा रहे हैं वहां पर। और उसके बाद एक जो कहा जा रहा है कि में वो जा सकते हैं, और 12:20 का एक समय है, वो जगह डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास जो है वो बीजापुर का गुंडे हो सकता है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे। तो यहाँ से सीधा वो एयरपोर्ट जाएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए उस कैंप की ओर वो जाएंगे जहां पर उनको जाना है। ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन न्यूज़ 18 के पास ये जारी है सूत्र से कि बीजापुर के गुंडे में केंद्रीय गृह मंत्री जा सकते हैं, और वहां पर नक्सल जो अभियान जवान है उनका कैंप है, वहां पर कुछ समय गुजार सकते हैं, चेक चौपाल जैसा भी लगा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। भी आप में एक बड़ी बात होगी, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है बीजापुर, और लगातार जवान वहां पर, आपने खबरें भी सुनी होंगी, कभी एनकाउंटर, कभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो मूवमेंट लगातार वहां पर चल रहा है। तो उस भारी मूवमेंट वाली जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे, और ये भी अपने आप में पूरे देश में एक बड़ा मैसेज है कि सिर्फ जवान ही फ्रंट पर नहीं है, उनका भी उस फ्रंट पर पहुंचकर उनका हौसला अफजाई कर रहा है। बिल्कुल। और साथ ही अभिषेक जी, एक और खास बात यह है कि जो भी नक्सली क्षेत्र थे, अब उनसे उस जगह से नक्सलियों को भगाकर वहां पर नए नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। जो नए कैंप स्थापित किए गए हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पर अब विकास की बात भी कही जाएगी, और विकास पर ही बाधा बनने की भरपूर कोशिश रहती थी नक्सलियों की। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो सड़कें बनने की शुरुआत हो रही है, जो विकास हो रहा है, अब तो दूरदर्शन पर नक्सली जो क्षेत्र कहा जाता था, वहां पर लोग अब दूरदर्शन पर समाचार भी देख रहे हैं। तो ये एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है बस्तर इलाके की, जगदलपुर के आसपास क्षेत्र की। जी बिल्कुल। ये साथ साथ जैसे मैं बताया कि गोली किस जरिए अगर जवाब दिया जा रहा है, नक्सल को खदेड़ा जा रहा है मुक्त, तो बोली यानी बातचीत, विकास के जरिए भी सरकार की पैरेलल ये कोशिश है कि नक्सल खदेड़ा जाए। कुंवरती गांव जो हिड़मा का गांव, वहां पर नक्सल कैंप बनाया गया है, वहां पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, और अब जो वहां पर पहली बार टीवी पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि टीवी के जरिए पहली बार वहां के लोगों ने दुनिया से अपने आप को कनेक्ट पाया है, दूरदर्शन देख रहे हैं वहां पर, और उनको पता चल रहा है कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो सीधा आप समझ सकते हैं दुनिया से कनेक्ट कर दिया गया है उस घोर नक्सल प्रभावित बड़े नक्सल लीडर हिड़मा के गांव, कुंवरती गांव को। वहां पर कैंप तो स्थापित किया गया है और सुरक्षा दी गई है, साथ साथ विकास की भी बयार वहां पर बह रही है, और उसके जरिए टीवी और ये जो डिजिटल माध्यम है, ये एक बड़ा जरिया बन रहा है कि विकास के दौड़ में पूरे गांव के लोगों को भी। और ये सिर्फ उनका ऐसा विकास नहीं है कि उनको टीवी मिल रहा है देखने के लिए, बल्कि उनको वो जानकारियां भी मिलेंगी, क्योंकि जो जिन क्षेत्रों की चर्चाएं बहुत ज्यादा प्रदेश में, देश में हो रही हैं, जिनके लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कोशिश में जुटी हुई हैं कि इन्हें किस तरीके से महफूज किया जाए, उन्हें शायद पता ही नहीं होगा कि वो सभी के केंद्र में हैं। लेकिन उनको खुद ये नहीं मालूम है कि उनके जो परेशानियां वो झेल रहे हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए सरकार कितनी मशक्कत कर रही है। पहले एक तस्वीर वो भी सामने आई थी अभिषेक जी, जिस दौरान जो ग्रामीण थे वो कैंप का विरोध करते थे कि जवानों का अगर कैंप है, विकास होगा तो वहां पर नक्सली आएंगे, कुछ मूवमेंट्स होंगे, तो डरते थे। लेकिन अब वो तस्वीर बदल गई, बल्कि अब उनका ये कहना है कि कैंप हटाइए नहीं, कैंप बनाइए और हमें सुरक्षित महफूज रखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम जब आम लोगों से बात करते हैं तो को लगता हो कि उनको सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद लगती है, लेकिन जब आम लोगों से बात की जाती है तो आम हमारे आपके जैसी उनकी वो समस्याएं फील करते हैं। उनको अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन हो, वो चाहते हैं कि रोजगार उनके बच्चों को यहाँ पर मिले, और बाकी बड़े शहरों के जैसे उनके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन पाए, कदम से कदम से बड़ी पदों पर पहुंच पाए, और इसकी कोशिशें भी जारी हैं, और इसमें कई मायनों में सफलताएं भी मिल रही हैं। यहाँ से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और
एक बड़ा चेंज जो अब हम देख रहे हैं कि पहले अगर कोई अक्षम है, पढ़ने बाहर निकलता था तो बाहर ही कहीं सेटल हो जाता था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की युवा है वो बाहर अच्छी एजुकेशन लेकर वापस बस्तर में आ रहे हैं और यहाँ पर अपना कामकाज कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरीके से बदला है कि वो वापस बस्तर आकर अपना भविष्य देख रहे हैं और वो उनको लगता है कि यहाँ पर रहकर वो अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ युवाओं ने तो ये भी बेड़ा उठाया है कि वो अगर बाहर निकले, पढ़ाई बाहर की दुनिया देखे हैं, तो ना सिर्फ वो बाहर सेटल हो जाए बल्कि वापस आए और अपने जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी आगे पढ़ने के लिए रास्ता दिखाएं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, विकास ला सकते हैं, एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है, बाहरी जो परिवेश है उससे लोग जान सकते हैं। इन सब चीजों के लिए भी आगे बढ़कर आ रहे हैं युवा। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक जी, और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए आप, जो पट्टिका है ये 2000 जब छत्तीसगढ़ बना था, अपने मूल अस्तित्व में आया था, तब से लेकर 2024 तक में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनका नाम मेंशन किया गया उस पट्टिका में, और उसको भी देखने के लिए पहुंचे हुए थे। साथ ही एक जो बुक है वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या महसूस किया है, उन्हें क्या किस तरीके के भाव आए, वो क्या सोचते हैं इस पूरे अमर वाटिका को लेकर। अमर वाटिका में जब वे पहुंचे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इस दौरान उनको क्या महसूस हो रहा है ये उन्होंने उस बुक में लिखा है। और उसके बाद पट्टिका भी पहुंचे जहां पर आप देखेंगे कि पुष्प अर्पित करते हुए यहां पर भी नजर आ रहे हैं, और शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। और आज 2 से 3 प्रोग्राम और है अमित शाह के, और उसके बाद वे देर शाम निकल जाएंगे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज का जो दिन है वो बेहद ही खास रहने वाला है बस्तर वासियों के लिए, जगदलपुर के नागरिकों के लिए, क्योंकि एक बड़ी सौगात, बड़े ऐलान की संभावनाएं बनी हुई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से। क्या भाव यहाँ पर रखते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आप देख पा रहे हैं कि मेरे बच्चे को निर्मला निकेतन में पढ़ाया गया है। मेरे बच्चे को मेरे बच्चे, मैं बड़े होने के बाद वही कलेक्टर बनूंगा, मम्मी बोल रहे थे। धन्यवाद महोदय। मैं अपने नक्सल पीड़ित परिवार से अपनी बात रखने श्रीमती चंद्रकला चौरसिंह, जिला बीजापुर को आमंत्रित करता हूँ। हमारे चंद्रकला चौरसिंह बीजापुर जिला के हूँ। मेरे गाँव की मेरे पापा को 2005 में मारे हैं। हम तब छोटे छोटे थे, जून 16 के मारे हैं, संडे के दिन था। मैं पापा से सोई थी, 12-1 बजे आए थे हाथ के पापा से सोई, उठा के आंगन में ले जाके पूछ के मारे हैं। तलवार मन से, छुरी मन से, टंगिया मन से मारे हैं। फिर हम लोग गए हैं, क्यों मारे मेरे पापा को, बोले से आप ही बीच में मत था बोल के बंदूक मन से दिखाते थे। फिर हम लोग को अंदर ढका के फिर हम आग खाड़ी ले जा बांध के खींच के ले गए हैं, रस्सी मन से बांध के पूरा सामान को लूटे हैं। चावल को ले गए, दान को ले गए, कुछ सामान नहीं था हम लोग का। फिर सुबह फिर थाना में रिपोर्ट करने जाने से फिर पुलिस में आए हैं, आने पर पूछताछ किए हैं, कहीं नहीं मिले हैं। 2 दिन से ढूंढे पिताजी लोग, ढूंढ के 3 दिन के बाद लाश मिला है। रोड पर मार के फेंक दिए थे। उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, न सामान नहीं मिला। हम लोग फिर हमको ढूंढने के बाद यहाँ जाना, वहाँ जाके हम जिए हैं। 2-3 बार नेताओं को भी बोले कि हमको कुछ नहीं मिला है, हम लोग कैसे करके जिएंगे उनसे। ठीक है, मिलेगा बोले। जी बीजापुर जिले की।
नहीं मिला सर हम लोग को। धन्यवाद। कुछ लिख कर लाई है ना? जी कुछ लिख कर लाई है आपका? नहीं लाए सर। ठीक है, आप रुक जाइएगा, यहाँ के कलेक्टर साहब आपको मेरे जाने के बाद मिलेंगे। जी एक अर्जी लिखवा दो। जी जी। बैठो। इसके बाद मैं नक्सल पीड़ित परिवार से ही श्री मनोज ध्रुव, जिला नारायणपुर को आमंत्रित कौन करता है कलेक्टर? कमिश्नर साहब इनसे पिटीशन लिखवा लो इस कार्यक्रम को। मैं मनोज कुमार ध्रुव, ग्राम झारावाही, जिला नारायणपुर से हूँ। 9 मार्च 2018 में मेरे पिताजी को घर से बंधक बना कर ले गए, जंगल किनारे जन अदालत लगाकर गांव वालों के सामने उनको गला में रस्सी बांधकर उनको हत्या कर दिए। और शासन की ओर से मुझे अभी होमगार्ड का नौकरी मिला है, जो अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। अब इस कार्यक्रम के अवसर पर माननीय गृह एवं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। सर बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी मैया की। हम सबके बीच में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका आगमन हुआ है। और सबसे पहला अगर वो चाहते थे तो आप सभी से मुलाकात करना चाह रहे थे। ऐसे सारे अपने लोग, ऐसे सारा हमारा परिवार जिन्होंने शहादत दी है, जिनसे समाज की सुरक्षा के लिए, बस्तर की उन्नति के लिए, आदिवासी समाज की उन्नति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है, उन परिवारों से मुलाकात प्राणोत्सर्ग कर दिया, जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया, तो उनके परिवार सब हमारे परिवार हैं। ये कहकर माननीय महोदय मिलना चाहते थे आप सभी से। बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। हम सबके बीच में हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनके निर्देशन पर सारे काम समूचे बस्तर में जितने भी तरह के काम हैं, ऑपरेशंस भी, अन्य जो पीड़ित परिवार हैं उनकी आवाज उठाना, पीड़ित परिवारों तक सहयोग पहुंचाना, जो शहीद परिवार हैं उनकी चिंता करना, अनवरत चिंता करने के लिए प्रक्रिया बनाना। शहीद परिवारों से मेरी मुलाकात हुई थी, माननीय सब कुछ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार हम लोग करते हैं। वह भी आज मंच पर विराजमान है, सभी अधिकारीगण मंच पर विराजमान है। हमारे डीजीपी, पुलिस के पूरे प्रदेश के मुखिया और केंद्रीय अधिकारी सब विराजमान हैं। जितने शहीद परिवार हैं उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई। शहीद परिवारों की मुलाकात के बाद जब सुनवाई का विषय आया कि हमको बार बार कई विषयों के लिए बात करना पड़ता है और कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये निर्णय नहीं होता है, तो एक आदेश जारी हुआ जुलाई महीने में 2024 में, जिसके आधार पर आप सबको ध्यान भी होगा कि प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को आईजी और उनके अंदर बैठी हुई, उनके अंतर्गत बनी हुई टीम ये 12 से लेकर के 2 बजे तक रेंज ऑफिस में हर महीने के दूसरे बुधवार को बैठे और शहीद परिवारों की जो भी बातें हैं, अनुकंपा नियुक्ति का विषय हो, हमारी जो राशि हमको मिलनी चाहिए आगे जीवन यापन के लिए, उस राशि का विषय हो, या जो भी आपके मन का भाव हो, यहाँ तक शहीद परिवार ने आकर के कहा कि शहीदों की, बलिदानियों की स्मारिका उनके गांव में बननी चाहिए, मूर्ति वाली स्मारिका बननी चाहिए। तो उस पर भी काम करके और एक पूरा डिटेल तय इसमें करवा लिया है हम लोगों ने। और इसमें पुलिस विभाग के ही माध्यम से पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक 5.5 फीट का बेस पिलर बनकर और उसके ऊपर फिर मूर्ति स्थापित होकर, मूर्ति भी कैसे स्थापित होगी, जैसे मूर्ति
देश स्थापना के लिए कोई मूर्ति बन जाती है तो परिवार वालों को लगता है कि ऐसे नहीं दिखते थे, वो ऐसे होनी चाहिए मूर्ति। तो फिर मूर्तिकारों का चयन करके और जिला स्तर में परिवार के साथ उनकी मुलाकात करा करके और फिर उनके परिवार की संतुष्टि पूर्ण मूर्ति वो बनाकर हमको देंगे और विभाग को भुगतान करेगा। फिर वो मूर्ति गांव में स्थापित की जाएगी हर एक शहीद परिवार के लिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से और पुलिस विभाग के पुलिस के हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये काम प्रत्येक विभाग में एक निर्धारित मापदंडों के आधार पर सारे हमारे ऐसे लोगों का जिन्होंने शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, उन सब की मूर्ति माननीय विष्णुदेव साई जी के कार्यकाल तक एक एक लोगों की मूर्ति उनके गांव में बन जाएगी, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। और जो भी बातें हैं वो हमेशा प्रशासन भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, मुझे तो आप कभी भी बता सकते हैं, सब आपकी बात सुनने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। जो भी विषय अभी आया है और भी कोई विषय बात होगी तो पीड़ित परिवार जो हैं जिनके घरों में हत्याएं हो गई हैं, ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं, इनकी एक पूरी टीम अभी दिल्ली पहुंची थी और माननीय अमित शाह जी के आंगन में पहुंचकर उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं हृदय की प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अपनी पूरी व्यस्तता के बाद भी पंडाल लगा करके भोजन की तैयारी के साथ प्रतीक्षा में थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं 10 वर्षों से दिल्ली के बंगले में रहता हूं, परंतु ऐसे अतिथि कभी मेरे घर नहीं आए थे। बस्तर के दर्द को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया है। आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारा अपना परिवार है, हमारी अपनी बात है, हम एक साथ मिलकर के इन सारी बातों की, सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो भी बात है परिवार में आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। हम लोगों से कुछ नमन पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग विषय को रख लेंगे। आप तो लगातार इस